दोस्तों अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। वहाँ पे 3D में दांडी यात्रा की फ़ोटो है। एक फ़ोटो के आगे मतलब 3D में पूरी जो है मूर्तियाँ टाइप बना हुआ है, जैसे लग रहा है ओरिजिनल में। फ्रेंड्स, हम आए हैं टेम्पू में इतने जने, यानी कि बच्चे, मैं और शांति, और आश्रम के सामने ही ये है एक खूबसूरत सा मंदिर। इसका क्लिप भी हमने ले लिया। दोस्तों हम बच्चों को थोड़े पानी पूरी खिला के अब हम जहाँ खड़े हैं गांधी आश्रम के सामने। मैं हूँ पहले बोल। तो दोस्तों नोटों के ऊपर गांधी जी की फ़ोटो दिखती थी आज तक। आज आप देखिए गांधी जी जहाँ जिस टाइम रहते थे उनका घर कैसा था, मतलब उनका जो आश्रम है उसके अंदर गांधी जी की रसोई, गांधी जी का कमरा, कस्तूरबा का कमरा, गांधी जी का आसन, यहाँ तक कि उनका ओरिजिनल चरखा, उनकी जो गीता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप मतलब ये घर कभी नहीं भूल पाएंगे, मतलब आपके दिमाग में कई दिनों तक आश्रम घूमता रहेगा। गांधी जी के तीन पालतू बन रहा है। बुरा मत बोलो, बुरा मत, इसको बुरा मत बोलो। अंदर जाने का है ना, जगह के नहीं है, अंदर जाने की जगह नहीं है। चलिए तो सबसे पहले गांधी जी के प्रिय बंदरों से आपसे मिलवा देते हैं, वापस आते वक्त और मिलवाएंगे। और इसके अलावा जो है गांधी जी जिनको आपने आज तक सिर्फ नोटों के ऊपर देखा है, आज आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सच में आप मिल लिए। तो यहाँ पर हमने एंटर किया, वैसे ही लेफ्ट में वहाँ पर आश्रम के उन झोपड़ों के पास वो 3 बंदर आ गए हैं गांधी जी के, आपको मैंने अभी दिखाए थे वहाँ पर। अब हम थोड़ा राइट में जा रहे हैं। क्या हुआ मम्मा, अगर मेरे उसका फोटो नहीं खींचा तो मैं वहीं खड़े रहूंगा। तू जाग बात सीधा चंबाड़ एक धरी ना। वो बुजुर्ग दिख रहे हैं पीछे से, जैसे गांधी जी जा रहे हैं। मुझे म्यूजियम, तो यहाँ पर म्यूजियम भी है इस साइड। फोटो दीदा कोई खींच नहीं रहा, शांति मना तो नहीं है, मना तो नहीं है, फ्री भी है, मना भी नहीं है, अच्छी बात। तो ये है गांधी जी की फोटोएं जहाँ पर गांधी जी मोहन से महात्मा गांधी बने हैं, वो पूरा सफ़र है। और दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि अहमदाबाद का मेरा कोई तो वीडियो वायरल करा दो यार, कोई एक वीडियो तो वायरल हो जाए, क्योंकि जो हमने सेल वाला यानी मेले वाला जो वीडियो बनाया वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया। और मुझे ये भी पता है कि आप सारे के सारे लोग वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन जो नहीं देखते उनको बोलती हूँ वीडियो को पूरा का पूरा आप वॉच कीजिए, पूरा टाइम दीजिए। अगर 15 मिनट का है तो 15 मिनट देखिए और फिर देखिए वीडियो कैसे वायरल नहीं होता है, मतलब वीडियो ऐसे ही वायरल होता है। इसके अलावा आप भी बताइए ये आश्रम किस किस ने देखा हुआ है, बाकी ये भी बताइए अहमदाबाद में कौन कौन रहता है। और हम चांदखेड़ा में रुके हुए हैं, तो आप भी बताइए आसपास कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं। सत्य और अहिंसा का सामाजिक जीवन में यहाँ उपदेश देते हुए गांधी जी है। और ये हरिजन कॉलोनी नई दिल्ली में इनकी फ़ोटो है। उपवास का जो अंत किया था ना गांधी जी ने, वो वाला, तो इनकी बात मान के इन्होंने राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत किया था। कब किया था? 18 जनवरी 1948 को। घूम ले। स्विमिंग पूल है, भरा नहीं जा रहा, तेजस परेशान हो रहा कि मेरे को देखना है। अच्छा लग रहा है जैसे ये हिल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे जस्ट अभी हिल जाएंगे। तो ये जो मूर्ति है बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, और यहाँ तक मूंछें जो लगाई हुई है ना वो ओरिजिनल है, चश्मे भी अलग से लगाए हुए हैं, बाकी जो कपड़े वगैरह हैं ये पत्थर के बनाए हुए हैं। और बच्चे जो हैं पूरे पूरे आश्रम को अंदर से देख के बहुत खुश हुए हैं। शुरुआत में सारा का सारा गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है, तस्वीरें हैं, और अगर एक एक तस्वीर नज़दीक से दिखाएं तभी आपको समझ आएगी, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो के अंदर। तो मतलब आपको बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं कि इस तरह यहाँ पर एग्जीबिशन की तरह मतलब सब सजाया हुआ है, कोई भी आकर फ्री में देख सकता है। बस आप टीका वीका लगाया हुआ होना चाहिए, मास्क लगाया होना चाहिए। तो याद हो कि लास्ट ईयर या उससे थोड़ा पहले यहाँ पर पहले आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद यहाँ पर मोदी जी स्वयं आए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी वाइफ भी थी, उनकी बेटी इवांका ट्रंप भी थी, तो यहाँ आए थे। इसके बाद वो गए थे मोटेरा स्टेडियम के जो है
आपको शेयर या तो करा दिए या कराने की कोशिश करेंगे, या ये ब्लॉग आगे पीछे हो सकते हैं, इतना मुझे पता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये प्रार्थना के समय लगा के रखते थे, तख्ता लगा के बैठते थे। यहाँ पर आप छोटी तस्वीर देख सकते हो, टूट सी गई है कुछ। यहाँ पर जो सेवा करने के लिए लोग लगे हुए हैं ना, मतलब जो कर्मचारी हैं ना, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। मतलब उनसे बात करते ही यूँ महसूस होता हो जैसे कि गांधी युग के किसी इंसान से मिल लिए हों। वैसे हम में से कुछ अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। वहाँ पे 3D में दांडी यात्रा की फ़ोटो है। एक फ़ोटो के आगे मतलब 3D में पूरी जो है मूर्तियाँ टाइप बना हुआ है, जैसे लग रहा है ओरिजिनल में। तो आप दांडी यात्रा की कहानी सुनिएगा। हुआ क्या था कि अंग्रेज़ उस टाइम भारत में बहुत ज़्यादा दादागिरी कर रहे थे। उन्होंने नमक कानून ऐसा बनाया कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को ही लूंदे लब के मिलते रहे, मतलब उनका ही फ़ायदा हो। उन्होंने क्या किया कि ना ही भारतीय नमक बना सकते हैं, ना ही व्यापार कर सकते हैं, और उल्टा क्या, उनका जो है पूरा का पूरा कब्जा नमक पर था। मतलब वो नमक बनाते और फिर जो भारतीयों को खाने के लिए नमक बेचते थे ना, वो भी इतने ज़्यादा ऊंचे दामों पर थे कि लोगों ने खाने में नमक डालना ही बंद कर दिया था। इतने बुरे हालात कर दिए थे उन अंग्रेज़ों ने। और ये सब जो है देखते हुए फिर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। और इसी नमक सत्याग्रह के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, यानी कि लगभग आज से 92 साल पहले की बात है, गांधी जी ने इसी जगह से, यानी जिस आश्रम में अभी हम खड़े हैं, मतलब आप और हम, यानी इस साबरमती आश्रम से ये दांडी यात्रा शुरू की थी अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ। और फिर इन्होंने 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को ये पहुंचे थे दांडी। और ये दांडी कहाँ पर है? नवसारी में है, यानी इस जगह को अब नवसारी कहा जाता है गुजरात में। और वहाँ जाकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। हालांकि बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी देशवासियों के लिए कितना बड़ा और कैसा हिम्मत वाला काम किया। आप लोगों ने भी पढ़ा और सुना होगा कि गांधी जी कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते या कोई भी फैसला लेते तो उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ जुट जाती थी, और कभी कभार तो अंग्रेजों का भी बाका फटा का फटा रह जाता था उस भीड़ को देखकर। तो आपको नहीं लगता कि इतने लोग कैसे जुट जाते थे उनके साथ? इसकी वजह ये थी कि गांधी जी बिल्कुल आम लोगों की बात सुनते थे, उन लोगों की बात सुनते थे जिनको कोई नहीं सुनता था। और उस टाइम के जो अंग्रेज गोरे अधिकारी और जो भारतीय जागीरदार जमींदार जो बड़े आदमी थे, वो सारे उन लोगों को एक गंदी नाली का कीड़ा समझते थे और बिल्कुल अपने पैरों की जूती समझते थे, इंसान की भर्ती में ही नहीं समझते थे। ऐसे लोगों का साथ जाकर गांधी जी ने साथ दिया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, उनकी समस्याएं सुनी और आखिरकार वो समस्याएं हल भी करी। तो अगर ऐसे लोगों का साथ देंगे तो उसका सभी साथ देंगे। हमें भी सीखने को मिलता है कि हम अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी का साथ देना चाहते हैं, तो कमज़ोर लोगों का दें। ऐसा नहीं कि अपने से मजबूत है, उसके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उसकी सभी वाहवाही कर रहे हैं, उसके पास अच्छे पैसे हैं, तो हम भी जाकर उसी भीड़ में शामिल हो जाएं। ये कतई ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो और यहाँ पर आपके इस भीड़ में शामिल होने का आपका खुद का लालच नज़र आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा वो मैं बोलती हूँ और जो करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है कि मतलब अब आजकल यही मतलब संस्कृति बन गई है कि जिसके पीछे सारे हैं हम भी उसी के पीछे जाएंगे, जिसके साथ कोई नहीं है हम क्यों जाएं उसके साथ। मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, अगर उसमें कितनी भी एबिलिटी है और उसके साथ कोई भी नहीं है ना, तो लोग उसको नकारा समझ। और ये सारे सूती के धागे, ये मैं आ रही तेरे ले रही। आश्रम जो है यहाँ इस साइड में पूरे ये चरखे का म्यूजियम है, चरखे हैं और बाकी सूत काटने की मशीनें हैं। मतलब सूत नहीं, इसमें कपड़ा पूरा बुना जाता है। यहाँ खादी के ओरिजिनल उस टाइम के कपड़े भी टांगे हुए हैं कुछ, और तरह तरह की मशीनें हैं, जैसे साइकिल के टायर से भी चरखा बनाया गया है। ये है कपड़ा बुनने की मशीनें, सूत काटने की तो नहीं है, शायद सूत काटने की तो भी पता नहीं, लेकिन ऊपर सूत लटका हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये कपड़े बुनने की ही मशीनें हैं। और इसके बाद एक ये बड़ा सा चरखा है जिसके सामने गांधी जी की फ़ोटो भी है। शांति ने इसको थोड़ा चलाने की कोशिश की है, बाकी ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल ओपन पड़ी है, लेकिन कोई चीज़ जख्मी टूटी फूटी या कुछ भी नहीं है। और आश्रम के पीछे की साइड, मतलब जो आगे गेट था ना, उसके जस्ट पीछे की साइड ये है साबरमती नदी, जहाँ हम कल गए थे ना परसों, मतलब फ्रंट ऑफ रिवर, तो वो साबरमती नदी का ही फ्रंट था, मतलब वहाँ पर किनारा था। और आपको पता है अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ शहर है।
है। तो अब हम आगे चलेंगे मुख्य जो आश्रम है उसकी तरफ, मतलब जो मेन आश्रम कहाँ पर है, गांधी जी का जो निवास था, जो घर है वो कहाँ पर है, वो आपको अब दिखाते हैं। और बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये अच्छी तरह से आश्रम छपने वाला है। तो ये गांधी जी का जो आश्रम है, यहाँ पर मोदी जी और ट्रंप जी आए थे और इस साइड में जो है असली चरखा तो उस रूम में है। गांधी जी का जो वो फर्स्ट रूम है उसके अंदर, वो उसके कोई कभी हाथ नहीं लगाता है। यहाँ पर वो रखा हुआ था, सारा यहाँ पर था और उसके अंदर ओरिजिनल चरखा रखा हुआ। आपने तो पूरा घर घूम लिया, आप भी उनसे ले लो ये। अरे तेरे वाले मेरे काम आ जाएगा। तो इस तरह है। और मुझे तो उस दिन फोटो में वो वाला सामने वाला झोपड़ी दिख रही थी कि वहाँ पर। तो चलिए आप सबका वेलकम है गांधी जी के घर के अंदर, यानी गांधी जी को घर नहीं कह सकते लेकिन अपनी लैंग्वेज में हम घर कह सकते। आश्रम ही था उस टाइम और अभी भी आश्रम है। तो यहाँ जो जस्ट सामने दिख रही है वो रसोई का दरवाज़ा है। यहाँ से मतलब अंदर जाने के, इस चौक से अंदर जाने के 2 दरवाजे हैं, एक वो सामने का रसोई का और बाकी जो है इस साइड एक और दरवाज़ा, उस दरवाजे के से हम अंदर जाकर आपको बताएंगे। और ये जो है शिष्य है गांधी जी की, जो कि कुछ भी पूछ रहे हैं ना हम इनके बारे में तो बता रहे हैं। ये इस साइड पीछे गांधी जी का कमरा है ये वाला, तो यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। इस दरवाजे से थोड़ी सी फ़ोटो दिखी है लेकिन आपको पूरी की पूरी बाद में बाहर निकलते वक्त आपको बताएंगे। ये खुद गांधी जी का कमरा है, देखिए आप यहाँ देखिए। तो यहाँ अंदर से हम देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ गांधी जी का चरखा। तो ठीक है, इस कमरे को अच्छे से बाद में दिखाते हैं। आप सामने देखिए दिया और तेजस पहुंच चुके हैं यहाँ पर ज्ञान लेने। ये बाबा जी कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि दिमाग जो है कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है, बस आत्मा की और अंदर की जो शक्ति होती है ना वही इंसान को होशियार या कमज़ोर बनाता है। मतलब आगे बढ़ने के लिए अगर अंदर जज्बा है, अंदर जोश है, तो फिर जो है कोई भी बढ़ सकता है, होशियार भी बढ़ सकता है और दिमाग से कमज़ोर भी बढ़ सकता है। और ये गांधी जी की रसोई थी। तो ये गांधी जी का अस्थि पंजर का जो कलश था वो वाला कलश है। इसके पास में आपको दिख रहा है एक और कुंभ है। और ये जो चरखा रखा है ये गांधी जी को कभी भेंट में मिला था। यहाँ पर जो है बाद में आप देखेंगे ये किनारे किनारे ये उनकी लाठी भी पड़ी है गांधी जी की, यहीं पर आपको दिख रही है। और यहाँ पर चश्मे भी है अंदर, लेकिन पता नहीं कांच किस तरह का है, अच्छे से फ़ोटो तो आया नहीं है, पूरी दिखाने की मैंने कोशिश की है। और यहाँ पर इस रसोई के अंदर एक दरवाज़ा है जो कि हमारे भी रसोई में स्टोर रूम होता है, वैसे भी इनका भी स्टोर रूम है। इसके लॉक लगाया हुआ है, अंदर क्या है नहीं पता। एक बार मैं बाहर आ गई, फिर पता चला कि एक और भी इस तरह का सेल्फ रह गया जिसमें बर्तन है जो गांधी जी रोज़ यूज़ करते थे, वो वाले बर्तन है, ओरिजिनल है। ये कॉर्नर के अंदर गिलास है। इसके बाद ये इनकी जो है एक मिट्टी का बर्तन है जो बीच में पड़ा है, फिर कटोरी है एक पत्थर की है और एक दूसरी दिख रही है। ये पादुकाएँ हैं जिनको चाकड़ी कहा जाता था और बीच में 3 बंदर की मूर्तियां, गांधी जी के ओरिजिनल चश्मे, ये एक थाली है। और थाली के बाद जो है यहाँ पर तवा है, शायद दराती है, चाकू है, कागज़ काटने का चाकू है, एक ये जो है चम्मच है, दूसरा जो है जर्मन सिल्वर का चम्मच है, एक पत्थर का है, एक कांटा है। इसी के साथ ऊपर की जो चीज़ें थी ये साफ दिखी नहीं थी कैमरे में, क्या थी वो भी मैं भूल गई, शायद ओखली और उसके साथ जो आता है कूटने का वही होगा। तो ये बर्तन आप बड़े ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा स्लो किए हैं वरना आपको बिल्कुल नहीं दिखते। आप ओरिजिनल गांधी जी के हाथ से यूज़ किए हुए बर्तन देख लें। चिनाई मिट्टी की ये कटोरी है जो ढक्कन दिए हुए पड़ी है। ये गांधी जी का अंदर से पूरा आश्रम आप देखिएगा। यहाँ से ये बीच का चौक है, यहाँ पर इस साइड से जो है दरवाज़ा है और ये साइड में कमरे हैं सारे। ये मेहमानों का कमरा था उस टाइम। और इसके बाद इस साइड में आप देखिएगा ये कस्तूरबा का ये कमरा था, तो इसके अंदर फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। और आगे ये खिड़कियां गांधी जी के कमरे की है। मुझे लगता है पहले ओरिजिनल दरवाज़ा उस साइड था, तभी जो है वो गेट पर ही वहाँ पर मेहमानों का कमरा था और ये सबसे अंदर गांधी जी का कमरा था। ये गांधी जी के रूम के अंदर का मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये इनके पीछे इनका आसन है और ये जो है जाली में से इतना ही आ रहा है, आप देखिए ये पूरा आश्रम। तो ये आश्रम के पीछे की साइड भी एक गेट है और इस तरह ये दिख रहा है पीछे से। ये जो आपको कमरा दिख रहा है ये मेहमानों का कमरा था। वो बीच की खिड़की कस्तूरबा जी और फर्स्ट वाली जो खिड़की है जो बच्चे खड़े हैं वहाँ पर वो गांधी जी का कमरा। फिर इस साइड देखते हैं ना तो फर्स्ट में रसोई है, रसोई के बाद जो है संग्रहालय, यानी कि वो क्या कहते हैं इसको,
स्टोर रूम जो है ये लास्ट वाला, और बीच में यहाँ पीछे की साइड गेट और बगीचा भी है, बीच में आंगन है। तो ये यहाँ पर है लाइब्रेरी। थोड़ा सा अंदर जाते हैं, क्या क्या अलाउ है पता नहीं अंदर। छोटे बहुत लोग तो लाइब्रेरी देखते हैं। तो यहाँ इस लाइब्रेरी में पूरा गांधी जी से रिलेटेड साहित्य हैं, और इस लाइब्रेरी से जस्ट आगे मतलब कि जहाँ से हम आए थे उस साइड में एक गांधी म्यूजियम कह सकते हैं, खादी म्यूजियम कह सकते हैं। उसमें पूरे जो है खादी के कपड़े वगैरह कोई यहाँ से ख़रीद कर ले जाना चाहते तो ओरिजिनल खादी के, और यहाँ पर गांधी जी से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास, किताबें, फ़ोटो और बहुत सारे मतलब उनके हाथों से लिखी हुई किताबें, उनसे संबंधित जितना भी इतिहास है वो इन किताबों में आपको मिलेगा। कोई भी यहाँ से खरीद कर ले जा सकता है, बैठ कर पढ़ सकता है, घूम कर देख सकता है, पूरी आज़ादी है यहाँ पर। तो ये लाइब्रेरी भी मुझे अच्छी ही लगी, जबकि अभी मैं पढ़ती नहीं हूँ तो इतनी अच्छी कैसे लगेगी। मिनिएचर भी है। ये जूते पहन लो, किसके हैं? पहन लो बेटा, पहन के रखो। हाँ? लो इनकी ले सकते हैं ना सिस्टर, इनकी फ़ोटो ले सकते हैं? आप फोटो ले सकते हैं। अब चल लो शांति।